फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु इतना महंगा, इतना कॉस्टली सामान खरीदती है, तो क्या मतलब इस सामान को इतना कॉस्टली खरीदना ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पर हमने अंशु का वीडियो देखा। एक इन्होंने सफाई करने वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ली हुई है, वो उससे मतलब वो साफ कर रही है। पूरा जो धूल मिट्टी है, सब चीज़ है, वो पूरा निकल रहा है अच्छे से। और इस समय अंशु को मतलब बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए, ज़्यादा उछल कूद कर काम नहीं करना चाहिए। अंशु फिर भी अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। जैसे अंशु को हम लोग देखते थे ना स्टार्टिंग में, एक बच्ची के जैसा, और बात करने का तरीका नहीं, कुछ भी किसी के सामने बोल देती थी। बट आज वही अंशु कितना समझदार बन गई है, कितना कुछ कर रही है, और देखो कितने अच्छे से अपना और अपने बेबी का ध्यान भी रख रही है। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज अंशु की बहुत ही खराब लग रही है कि मतलब बिना निकाले खाना नहीं खाती है ससुराल में। ऐसा होता है क्या? अगर आप अपने ससुराल को अपना घर समझते हैं, अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा के समान समझते हो, अपने देवर को अपने भाई के समान समझते हो ना, तो उस घर में उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे मायके वाले नहीं हैं तो फिर हमें ससुराल वालों के साथ ही मतलब अच्छे से रिश्ते बनाकर चलना चाहिए। हर चीज़ में समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि हर टाइम मायके वाले काम नहीं आते हैं। अगर मायके वाले हैं भी, तब भी ससुराल वाले सबसे पहले काम आते हैं एक बहू के लिए। और काफ़ी लोगों का मानना है कि मतलब ससुराल वालों की कोई भी अहमियत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ससुराल वालों को अपना मानो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप अपना समझते ही नहीं हो उन लोगों को, तो फिर मतलब हर चीज़ मुश्किल है। क्योंकि जहाँ पर मतलब रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी होती है, अगर रिश्तों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हर चीज़ एक हस्बैंड ही नहीं होते हैं, हस्बैंड के अलावा बहुत से रिश्ते होते हैं जिन्हें हमें हर चीज़ में मतलब अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता सिर्फ हस्बैंड से है तो सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड ही करे, ऐसा कुछ नहीं है जो अंशु करती है। अंशु उतना मैच्योर नहीं है, फिर भी इस समय वो बहुत अच्छे से अपना हर कर्तव्य निभा रही है, हर तरीके का काम भी कर रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो बहुत ही सही रहता है और किसी भी प्रकार की आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जो दर्द नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी का टाइम होता है ना, वही दर्द बस रहता है। बाद में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो सी सेक्शन होता है तो उसमें स्टार्टिंग में कोई भी दर्द नहीं होता है, लेकिन बाद में हर चीज़ का परहेज करना, बाद में कहीं हाथ पैर का दर्द होना, कमर का दर्द होना, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अंशु इस समय बहुत काम भी कर रही है, हर चीज़ को लेकर चल रही है, हर चीज मतलब खा भी रही है। अब उसको नहीं कहना पड़ रहा है किसी को कि अपने आप से लेकर फ्रूट्स खाओ। क्योंकि जब अंशु काफी दिन हो गया अंशु को, और अंशु अभी तक अपनी ससुराल में इतना खुल नहीं पाई है। अगर आपकी ससुराल बस से बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ससुराल में रहने में। आप 4 या 5 दिन के लिए तो यहाँ हो नहीं, आपको तो पूरा टाइम ससुराल में ही रहना है। ऐसा तो है नहीं है कि आपके हस्बैंड बाहर कहीं जॉब में है तो आपको जो 2 या फिर 4 दिन के लिए ससुराल आना है। आपको हमेशा अपनी सास के साथ, देवर के साथ रहना है। वैसे भी आपके जो फादर इन लॉ हैं तो वो तो यहाँ पर रहते नहीं है, कोलकाता में रहते हैं। फिर भी इतनी छोटी सी फैमिली है, अपना बनाकर चलती हो तो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि हर रिश्ते को हमें समझना चाहिए, हर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा लेते हैं ना, तो फिर उस चीज़ को एक ही घर में रहने से ठीक नहीं होता। यहाँ पर अंशु ने एक और भी काफ़ी सामान मंगाए हैं, एगारो के प्रोडक्ट्स हैं,
वो इनके प्रमोशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनमें इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। काफ़ी इनका जो प्रमोशन का सामान होता है वो रिटर्न भी हो जाता है, और कुछ सामान इनको मिलता भी है, उसका वो प्रमोशन करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि अंशु बहुत ही कॉस्टली सामान मंगाती है, और पैसों की अंशु को कोई भी टेंशन नहीं है। कितना खर्च करती है, वे फालतू का पैसा खर्च करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अंशु जब स्टार्टिंग में आई थी तब अंशु सच में बहुत पैसा खर्च करती थी, महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज करती थी, हर चीज़ महंगे से महंगा होता था। बट अब अंशु में बहुत सुधार आया है, और अंशु अब पहले से अच्छे से रहने भी लगी है। उसको पैसे की, हर चीज़ की उसको पता चलता है अहमियत क्या होती है, क्योंकि 10 रुपये कमाने में हमें कितना टाइम लगता है ना। ये उन लोगों से पूछिए जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं, जिनके अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से नीचे लोगों को देखेंगे ना आप, तो आप अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकेंगे। अगर हम किसी की बराबरी करते हैं, या फिर हम बहुत ऊंची ऊंची ख्वाब देखते हैं, या फिर हमारी जितनी चादर होती है ना उस चादर से ज़्यादा हम पैर फैलाते हैं ना, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है ना, हमें उस पैसे में ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा पैसा खर्च करना, या फिर ज़्यादा दिखावा करना, या अपने पैसे से ज़्यादा दिखावा करना, ये तो बेवकूफ़ी होती है। यहाँ पर अंशु को एक प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो फ्री प्रमोशन वाले होते हैं। काफ़ी चीज़ों में इनका चार्ज होता है, तो वो चार्ज मतलब पैसा लगता है, तो पैसा भी इनका रिटर्न में आ जाता है। तो यहाँ पर अंशु को लेकर बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि अंशु बिना फालतू का पैसा बहुत खर्च करती है, फालतू का पैसा बहुत खर्च करती है। जबकि इनकी सासू माँ अपने घर को लेकर चलती है, सासू माँ हर सामान को कितने अच्छे से बाखूबी अपना काम कर लेती है। अभी तक जब अंशु नहीं थी तब सासू माँ के पास यहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, फिर भी वो कर लेती थी काम। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे ना, तो वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करते थे। जितना उनकी इनकम होती थी ना उससे थोड़ा कम ही वो अपना सब कुछ कर लेते थे। अंशु की सासू माँ को काम भी कुछ ज़्यादा पड़ता है, पूरा काम भी वो अकेले करती हैं ससुराल में, अपने घर में। ससुराल क्या है तो उनका घर है, कोई भी मैड नहीं लगी हुई है। बट यहाँ पर अंशु सिवान में आई थी तो मैड के लिए आई हुई थी कि यहाँ पर हम रहेंगे तो मैड लग जाएगी, तो थोड़ा आसानी भी हो जाएगी। इस समय अंशु को सच में एक मैड की ज़रूरत है, खास तौर पर बर्तन धुलने के लिए। झाड़ू पोंछा तो ऐसा होता है कि हो भी जाता है, एक दिन नहीं करो तो दूसरे दिन कर सकते हैं। बट जो बर्तन होते हैं ना वो तो हमारा डेली ही निकलते हैं, उसको धुलने के लिए हमें ठंडियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर अंशु को अभी कुछ काम इतना करना भी नहीं है, तो फिर पूरे दिन सासू माँ लगी होती है काम करने के लिए, तो भी उनको भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा काम करेंगी उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी, और फिर अंशु का ध्यान कौन रखेगा। वैसे पूरा फैमिली अंशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। सच में ऐसी फैमिली मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। अंशु सच में बहुत ज़्यादा लकी है जो उसको इतनी अच्छी फैमिली, सास अच्छी है इनकी, ससुर भी अच्छे हैं, ननद भी अच्छी है, देवर भी अच्छे हैं, और सबसे मेन चीज़ जो अच्छा होना चाहिए वो उनका हस्बैंड है। बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है, बहुत ही अंशु का ध्यान रखता है और अंशु को हमेशा खुश रखता है। अंशु को कोई भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो दुख अंशु को मतलब शादी से पहले हुआ है ना, उन सारे दुखों को दूर करने के लिए इनके ससुराल पक्ष बहुत ही अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। होता है ना कि कभी कभी किस्मत से ऐसा सारी चीज़ें मिलती है, हर लड़की के नसीब में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बट अंशु बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, और इतनी अच्छी फैमिली मिली है ना तो उसकी केयरिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपनी फैमिली की कदर नहीं करते हैं ना, तो फिर हमारे रिश्ते भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। क्योंकि एक बार जब रिश्ता खराब होता है ना ससुराल पक्ष से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, फिर हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होते हैं कि हस्बैंड से ही हमारे रिश्ते चलते हो, सास ससुर का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सास ससुर अपने बेटे बहू का कभी बुरा भी नहीं सोच सकते, उनकी जान बसती है अपने बेटे बहू और अपने बेटे के बच्चों में।
तो वो बुरा क्यों सोचेंगे? ऐसा कहना होता है काफ़ी लोगों का कि सास-ससुर बहुत खराब होते हैं, बट इतना भी मत गिरो कि मतलब किसी के माँ-बाप को इतना भी मत परेशान करो। और फिर दोनों साइड से होता है, अगर बहू अच्छी है, तो सास-ससुर सच में अच्छे होते हैं, अगर बहू ही खराब है, तो फिर सास-ससुर खराब होते हैं। कहीं-कहीं पर सास-ससुर खराब होते हैं कि वो बहू को नहीं समझते हैं, तो दोनों पक्ष को लेकर ही चलना चाहिए। बट यहाँ पर अंशु को सारी चीज़ें अच्छी मिली हैं, इसलिए अंशु बहुत खुश है और जल्दी से जल्दी बेबी के आने की खुशियाँ मनाई जा रही है। घर को बहुत अच्छे से साफ किया जा रहा है, डीप क्लीनिंग की गई थी। और जो इनका एक क्लीनिंग करने वाली मशीन थी ना, तो उससे इन्होंने घर को बहुत अच्छे से साफ किया है। और इसमें जो होता है कि जो गंदगी होती है ना, वो मशीन पूरा खींच लेती है, पूरा एक-एक। आप कहीं भी उस मशीन को रखोगे ना, तो अगर आप उस मशीन को चलाओगे तो उससे पूरा डस्ट चला जाएगा। बहुत ही अच्छी मशीन होती है, थोड़ा महँगा आती है, बट इनका ये प्रमोशन वाला प्रोडक्ट था, तो इनको प्रमोशन के लिए दिखाना था, इसलिए ये प्रोडक्ट इन्होंने मँगाया है। काफ़ी एगारो के प्रोडक्ट्स भी ये मतलब मँगाते हैं, प्रमोशन का आते भी हैं। उन सारी चीज़ों को प्रमोशन करते हैं, तो कोई अंशु अपना खुद का पैसा खर्च नहीं कर रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि अंशु बहुत खर्चीली है, अंशु के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो दिखाती है, अगर नहीं प्रमोशन का काम करती होती तो नहीं दिखाती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु के लिए सब लोग प्रे कीजिए कि उसका बेबी जल्दी से जल्दी आ जाए और बढ़िया स्वस्थ बेबी को जन्म दे, क्योंकि अंशु जितनी चुलबुली है ना, उसका बेबी आएगा तो सच में वो बहुत कुछ सीखेगी उससे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।